जय श्रीमन नारायण। सभी भगवत भक्तों को जान करके अपार हर्ष होगा कि प्रायः सभी लोग पूछते हैं, गुरुजी हम घर में पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, उस पूजन का सही फल कैसे मिलेगा और किस आसन पर बैठ करके पूजा करनी चाहिए, वो आप बताएं। तो सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि हर एक प्रकार की सिद्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन जो हैं गृहस्थियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए, सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ आसन हैं वो बहुत ही शुभ हैं, जहाँ घर में पूजा करें या मंदिर में पूजा करें। तो सर्वश्रेष्ठ जो आसन है कुशासने भवेदायु, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार दब के आसन, कुश के आसन पर बैठने से व्यक्ति की दीर्घायु, लंबी आयु होती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो दब का आसन है। और मोक्षस्यात् व्याघ्र चर्मणि, और मुक्ति भी चाहते हैं तो व्याघ्र की चर्मणि अर्थात शेर की खाल, लेकिन वो हम सभी गृहस्थियों के लिए निषेध है। वो सन्यासियों के लिए, महात्माओं के लिए, परमहंस परिव्राजक जो हैं उनके लिए, सभी के लिए है। अजिनेह सर्वसिद्धि स्यात्, मृगचर्म पर बैठने से भी हर एक प्रकार की सिद्धि होती है। और सर्वश्रेष्ठ आसन है कंबले सिद्धिरुत्तमा, कंबल के आसन पर बैठने से उत्तम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवती माता रानी के पूजन के लिए आप लाल कंबल का प्रयोग करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और कंबल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऊन का वस्त्र है, ऊनी है, शुभ है, और इसलिए उसमें ऊर्जा और शक्ति जीव शरीर से प्राप्त होती है। और ऐसे बैठ जाते हैं जमीन पर तो निगेटिवता आती है, जमीन जो है वो उसकी ऊर्जा को खींच लेती है। इसलिए अजिने सर्वसिद्धि स्यात् कंबले शुद्धिरुत्तमः वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम्। कुछ लोग कहते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो कपड़े के आसन पर ही बैठ करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो कपड़े के आसन पर बैठ के कभी भी पूजा पाठ नहीं करें। नहीं तो घर में पंडित जी आए और आपके लक्ष्मी का अभाव है और आप कहें पंडित जी पूजा कीजिए, पाठ करवा दीजिए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, तो वस्त्र के आसन पर बैठने से आपको दरिद्रता मिलेगी। चाहे आप श्री सूक्त का पाठ करवाएं और चाहे लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवाएं। इसलिए वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम्, वस्त्र के आसन पर बैठने से दरिद्रता मिलती है। धरण्याम शोक संभवा, कुछ लोग कहते हैं माता पृथ्वी है, ये पृथ्वी स्ते पुत्रा, पृथ्वी के सभी पुत्र हैं, तो इसलिए पृथ्वी बड़ी शुचि होती है, शुद्ध होती है, निर्मल होती है। तो पृथ्वी पर बैठ करके यदि हम आसन पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें तो वो भी क्या होता है, शोक संभव देता, शोक मिलता है। इसलिए पृथ्वी पर बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। फिर शिलायाम भवेद व्याधि, और यदि मार्बल लगा हुआ है, घर में टाइल बिछी हुई है, कहते हैं महाराज हमने पोछा मार दिया है, इस पर बैठ करके पूजा पाठ कर लीजिए, तो वो शिला है, पत्थर है। पत्थर पर बैठने से रोग प्राप्त होते हैं। शिलायाम भवेद व्याधि, शिला में रोग पैदा होते हैं। इसलिए शिला पर बैठ करके, पत्थर पर बैठ करके पूजा नहीं, बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। शिलायाम भवेद व्याधि और काष्ठे व्यर्थ परिश्रम। कुछ लोग कहते हैं महाराज लकड़ी का आसन, चौकी हो, हट्टा हो, चौकी हो, बैनी हो, बैठी हो, उस पर यदि बैठ करके हम लकड़ी पर बिना आसन के यदि हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो भी सब निरर्थक हो जाता है। काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, काष्ठ के आसन पर बैठने से किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा आसन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ये अगस्त संहिता में लिखा हुआ है।
सारे विधान बताए गए हैं इसमें। तो सबसे अच्छा आसन है, यदि कोई आसन नहीं मिलता है, प्लास्टिक के आसन पर कभी ना बैठें। प्लास्टिक के आसन पर बैठने से आदि व्याधि जरा कष्ट मृत्यु रोग शोक प्राप्त होते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आसन है, सर्वश्रेष्ठ आसन है। यदि दब का आसन हो, कुशा का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और कंबल नहीं है तो कंबल का, ऊन का आसन सर्वश्रेष्ठ। हर एक कार्य के लिए कंबल का आसन बड़ा ही शुभ माना जाता है। कंबले सिद्ध उत्तमा, उत्तम सिद्धि को प्राप्त करनी हो, पूजा और पाठ भक्ति को करना हो और उसको जागृत करना हो, तो अवश्य ही व्यक्ति के लिए कंबल के आसन पर बैठ करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। सभी भक्तों के लिए जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम। यदि आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्रीमन नारायण सभी लोगों के।